के फैसलाबाद सतियाना रोड पर डाकुओं की घर में घुसकर डकैती, लाखों रुपए नकदी, मोबाइल फोन और कीमती सामान लूटकर फरार हो गए। मजाहमत करने पर फायरिंग से 2 खवातीन समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद सतियाना रोड पर डाकुओं की घर में घुसकर डकैती, लाखों रुपए नकदी, मोबाइल फोन और कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। मजाहमत पर फायरिंग से 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी हुए, इलाज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद सतियाना रोड पर डाकुओं की घर में घुसकर डकैती, लाखों रुपए नकदी, मोबाइल फोन और कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। मजाहमत पर फायरिंग से 2 खवातीन समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हुए। जख्मियों को इलाज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद काशिफ से। जी मोहम्मद काशिफ, बताइएगा कि डकैती किस जगह हुई और इसके हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, ये सतियाना रोड पर जो वाकया पेश आया है कि घर में घुसकर जो चार जो मुसल्लह डाकू है, 2 मोटरसाइकिल पर सवार थे, घर में दाखिल हुए हैं और घर वालों को जो है यर्ग माल बना के रखा। लेकिन जो मजामत करने पर एक तो डाकू जो है लूट मार करते रहे, लेकिन लूट मार के दौरान मजामत करने पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में मियाँ, बीवी और बेटी समेत एक ही घर के 3 अफराद जो हैं वो शदीद जख्मी हो गए। जख्मी होने वालों में किशोर, मरियम और अब्दुल सलाम शामिल हैं। फैसलाबाद में अगर बात की जाए चोरी डकैती की वारदातों की, तो रवा साल में जो है मुसलसल इजाफा होता जा रहा है चोरी डकैती की वारदातों में। हर रोज जो शहरी हैं, चाहे मेन रोड पर हैं चाहे घर में है, कोई भी जो शहरी है वो महफूज नहीं है इन डाकुओं से। जो रोड के ऊपर, मेन रोड पर जो है जो डाकू है लूट लिया जाता है शहरियों को। घर में घुसकर जो है जो अहले खाना है उनको जरग माल बनाकर लूट लिया जाता है। लेकिन फैसलाबाद में एक ये डाकू राज बन चुका है, जहाँ पर डाकू जो चाहे करते फिरते हैं। एक जानब तो पुलिस की जानब से नाकाबंदी के जो अहकामात हैं वो जारी किए जाते हैं पुलिस के आला अफसरान की जानब से, लेकिन पुलिस की बजाय जो डाकू हैं वो आजकल जो लूट मार कर रहे हैं नाके लगाकर। तो हर हफ्ते में 3 से 4 ऐसी वारदातें होती हैं जो डाकू हैं, 4 से 5 डाकू हैं जो घर में घुसकर अहले खाना को यर्ग माल बनाकर लूट मार करते हैं। लाखों रुपए नकदी, कीमती सामान और दौरान डकैती मजामत पर फायरिंग करके जख्मी भी कर देते हैं। लेकिन पुलिस इस गिरोह को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। चोरी डकैती की वारदातों में मुसलसल इजाफे से जो शहरी हैं वो शदीद परेशानी से 2-4 हैं। जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद काशिफ आपका। आप हमें बता रहे थे कि फैसलाबाद में सतियाना रोड पर डाकुओं की घर में घुसकर डकैती, लाखों रुपए नकदी, मोबाइल फोन और कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। मजाहमत करने पर फायरिंग से 2 खवातीन समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए इलाज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आपको बताएं कि जंग और गिरदोनवा में बूंदाबांदी ने मौसम हसीन बना दिया। सुरमई बादलों ने शहर को अपनी लपेट में ले लिया। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे मुबशिर हसन नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुबशिर हसन, हमें बताइएगा कि आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और वहाँ मौसम इस वक्त कैसा है? सुरमई बादलों ने है जो आज झंग और इसके गिरदोनवा के जितने भी इलाके हैं उनको अपनी लपेट में ले रखा है। सुबह से ये तमाम शहर में जो है वो बादल जो है वो आज छाए हुए हैं और शहर में बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो सुबह से ही जारी है। अभी भी जो है वो शहर के अक्सर इलाकों में बूंदाबांदी जारी है। मैं सब मौजूद हूँ झंग में नवाज चौक पर, जहाँ पर इस वक्त जो है बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। मौसम खासा खुशगवार हो गया है और सर्दी की लहर में भी इजाफा हुआ है। ना सिर्फ झंग बल्कि इसकी तहसील शोरकोट, अहमदपुर सियाल, 18 हज़ारी, शाहजीवना, मोचीवाला, गोजरा मोड़ और दीगर जो नवाही इलाके हैं वहाँ पर भी सुबह से ही जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है। हल्की हल्की बूंदाबांदी इन इलाकों में जारी है, जिससे मौसम जो है वो खासा खुशगवार हुआ है और सर्दी की लहर में इजाफा हुआ है। मौसम का हाल बताने वालों का यही कहना है कि बूंदाबांदी का सिलसिला जो है मज़ीद 2 रोज़ तक जारी रहेगा और शहरी जो है वो बूंदाबांदी और सर्द मौसम से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ भी हो सकेंगे। ताहम इस आज जो है वो सुबह से ही शहर में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी था, जिसके बाद शहर के अक्सर इलाके जो हैं वहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग का भी जो है वो सामने देखने में आई है कि अक्सर जो है वो फेस्को के ट्रिप्स जो हैं वो जो फीडर्स हैं वो भी ट्रिप कर गए हैं। ताहम अभी
फेस्को का यही कहना है कि जैसे ही पिंडी मोहल्ला बलौर शाह के इलाकों में जो फीडर्स ट्रिप कर गए हैं, बारिश के बाद बूंदाबांदी के बाद फौरी इन फीडर्स की जो है मुरम्मत भी की जाएगी और वहाँ बिजली भी बहाल कर दी जाएगी। तो हम शहरियों के लिए खुशखबरी है कि मज़ीद 2 रोज़ तक बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहेगा और वो ऐसे ही खुशगवार मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया मुबशिर हसन नकवी। आप हमें बता रहे थे कि झंग और गिरदनवा बूंदाबांदी ने मौसम हसीन बना दिया, सुरमई बादलों ने शहर को अपनी लपेट में ले लिया। टोबा टेक सिंह में भी हल्की बूंदाबांदी, तेज हवाओं की वजह से सर्दी में भी इजाफा हो गया और मौसम में इंतहाई खुशगवार हो गया। इस हवाले से हमारे साथ हमारे नुमाइंदा वाजिद राना मौजूद हैं। जी वाजिद राना, बताइए कि टोबा टेक सिंह में बारिश के बाद अब मौसम कैसा है? ऐसा है कि टोबा टेक सिंह में गुज़श्ता रात से ही मौसम काफ़ी सर्द रहा है। रात को ही बादल छा गए थे, जिसके से आज सुबह से ही हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से मौसम की जो सर्दी है उसमें शिद्दत में इजाफा हुआ है। आपको बताता चलो, महकमा मौसमियात की जान से भी पेशीगोई की गई थी कि टोबा टेक सिंह और गिरदोनवाह में जो है 1-2 रोज़ में बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तेज़ हवा चलने की वजह से भी सर्दी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हुआ है। आपको अभी भी बता दूँ कि पूरा शहर जो है इस वक्त काली घटाओं के ऊपर उसके छाई हुई है। मौसम काफ़ी खुशगवार है और इलाकों में गैस की लोड शेडिंग भी साथ साथ जारी है। जहां सर्दी की में शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, वहां गैस भी जो है यहाँ पर कम होती दिखाई देती है। आपको बता दूं, खुशगवार मौसम की वजह से यहाँ के जो अक्सर जो होटल्स हैं, जो सुबह नाश्ता पॉइंट्स हैं, वहाँ पर भी काफ़ी रश है। लोग एक तरफ सर्दी का रोना भी रो रहे हैं कि मौसम बहुत सर्द है, लेकिन खुशगवार मौसम को एंजॉय करने वालों की भी बड़ी तादाद जो है टोबा टेक सिंह में मौजूद है। खुशगवार मौसम, आपको बता दूं कि करीबन 1 हफ्ता से ही बड़ा मौसम अच्छा रहा है यहाँ टोबा टेक सिंह में। धूप निकलती रही है, लेकिन गुज़श्ता रात से एक तो बादल छाए रहे हैं, बादल छाने की वजह से एक ठंडी हवाएं भी रात को चलती रही हैं और उसकी वजह से सुबह से ही आज बूंदाबांदी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अभी भी अक्सर इलाकों में हल्की हल्की बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हो चुका है। और आपको बता दूं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त टोबा टेक सिंह का दर्जा 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और मजीद अभी पेशगोई की जा रही है कि 2-3 रोज तक मौसम इसी तरह से खुशगवार रहेगा। जी बहुत शुक्रिया वाजिद राना। आप हमें बता रहे थे कि टोबा टेक सिंह में भी हल्की बूंदाबांदी के बाद तेज हवाओं की वजह से सर्दी में इजाफा हो गया और लोग इस मौसम से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। आपको यहाँ एक अहम खबर से आगाह करें कि अल्लाह ट्रेन शेड्यूल मामूल पर आने लगा। मुल्क भर से आने वाली 6 ट्रेनों में से 3 ताखीर का शिकार, जबकि 3 का शेड्यूल मामूल पर आ गया। आपको बता रहे हैं कि ट्रेन शेड्यूल मामूल पर आने लगा। मुल्क भर से आने वाली 6 ट्रेनों में से 3 ताखीर का शिकार, जबकि 3 का शेड्यूल मामूल पर आने लगा। इस हवाले से हमारे नुमाइंदा मोहम्मद बिलाल डोगर हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिलाल डोगर, हमें बताइए कि ट्रेन शेड्यूल के हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर 6 ट्रेनें जो कि दिन भर में आती हैं, उनमें से 3 तो मामूल पर आ गई हैं। अल्लाह करके जो ये शेड्यूल था घंटों ताखीर का शिकार ट्रेनें अब मामूल पर आने लगी हैं, जिसमें से 3 ट्रेनें मामूल पर आई हैं, जबकि 3 अभी भी ताहाल ताखीर का शिकार है। लेकिन उनका भी जो शेड्यूल है वो मामूली ताखीर का शिकार है, जिसमें पाकिस्तान एक्सप्रेस 1 घंटा 20 मिनट ताखीर का शिकार हुई है। 8:15 पर रेलवे स्टेशन पहुंची है कराकोरम एक्सप्रेस, जो कि कराची से बरसता फैसलाबाद लाहौर जाती है, वो 1 घंटा 30 मिनट ताखीर का शिकार हुई है। मिल्लत एक्सप्रेस जो कि कराची से बरसता फैसलाबाद मलकबाद सरगोदा जाती है, वो सिर्फ 25 मिनट लेट ताखीर का शिकार हुई है। इसलिए कहा जा सकता है कि आने वाले 1 या 2 रोज में जो ट्रेन शेड्यूल है रेलवे हुकाम का कहना है बिल्कुल मामूल पर आ जाएगा और जितनी भी ट्रेनें लेट है और बिल्कुल उनका जो औकात है वो बिल्कुल शेड्यूल के मुताबिक हो जाएगा। क्योंकि सर्दी के मौसम की वजह से जो धुंध होती थी वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुल्क भर में थी, तो जैसे जैसे ट्रेन आती तो रास्ते में रुकते हुए धुंध की बाइस भी तो शेड्यूल था वो मुतासिर हो रहा था। अब शेड्यूल मामूल पर आने लग गया है। जी बहुत शुक्रिया बिलाल डोगर। आप हमें बता रहे थे कि ट्रेन शेड्यूल मामूल पर आने लगा। मुल्क भर से आने वाली 6 ट्रेनों में से 3 ताखीर का शिकार, जबकि 3 का शेड्यूल मामूल पर आ गया। अकाउंट्स मुंजमद करने का सिलसिला जारी है। डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू इमरान जफर ने बैंक हुकाम को खत लिख दिए।
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से इनकम टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। जो इनकम टैक्स नादहिंदगान टैक्स जमा नहीं करवाते उनके बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं। 73,000 रुपए की अदम अदायगी टैक्स पर अली ट्रेडर्स का बैंक अकाउंट, अजीम ट्रेडर्स का अकाउंट 1 करोड़ 17 लाख की अदम अदायगी पर मुंजमद कर दिया गया। 1 करोड़ 4 लाख टैक्स की अदम अदायगी पर अहमद फैब्रिक्स का बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिया गया, जबकि 14 लाख टैक्स की अदम अदायगी पर इंटरनेशनल लायंस का बैंक अकाउंट और 1 लाख रुपए टैक्स की अदम अदायगी पर पाक पोल्ट्री फार्म का बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिया गया। फैसलाबाद में ग्राम फरोश माफिया हो जाए खबरदार, नए अफसरान को एडिशनल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के इख्तियारात दे दिए गए। अब ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी। अफसरान को एडिशनल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के इख्तियारात देने का नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके मुताबिक डिप्टी कमिश्नर, तमाम एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर को प्राइस चेकिंग के इख्तियारात होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को भी प्राइस चेकिंग के इख्तियारात दिए गए हैं, जो अपने अपने इलाके में जायद कीमत पर अशिया की खरीदो फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। फैसलाबाद में पानी सीवरेज के गैर कानूनी कनेक्शंस को रजिस्टर कराने के लिए वासा की जानिब से सर्वे शुरू कर दिया गया। वासा की सर्विसेज बेहतर करने में मदद मिलेगी। सर्वे 1.5 करोड़ रुपए की लागत से आइंदा चंद माह में मुकम्मल हो जाएगा। इस सर्वे से पसमानदा इलाकों की निशानदही होगी कि इस इलाके में कितने नए कनेक्शंस की ज़रूरत है, इसका भी अंदाज़ा बआसानी लगाया जा सकेगा। बिल की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए मालूमात इकट्ठी की जाएंगी और तमाम शहरी इलाकों से इकट्ठी की गई मालूमात को कंप्यूटराइज किया जाएगा, जिससे वासा को गैर कानूनी कनेक्शंस पकड़ने में भी मदद मिलेगी। रजिस्टर्ड कनेक्शन की तादाद बढ़ने से वासा की आमदन बेहतर होगी। एमडी वासा जाहिद का कहना था कि शहरियों को बेहतर खिदमत फराहम करने के लिए कोशां हैं। चिन्योट पुलिस की कार्रवाई, जहांगीर अहमद ओवरसीज पाकिस्तानी के 2 करोड़ 32 लाख रुपए रिकवर करवा लिए। जहांगीर अहमद अरसा 23 साल से जापान में मुकीम है, जिसने कुछ अरसा कबल अपनी अराजी फरोख्त की थी मगर पैसे ना मिले, जिसने थक हार कर वज़ीर आला ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन से रजू किया, जिन्होंने ओवरसीज कमेटी चिन्योट के ज़िम्मे मामले का हल करने के अहकाम जारी किए और सरबरा ओवरसीज कमेटी चिन्योट DC और पुलिस की मुश्तरका कोशिशों से 2 करोड़ 35 लाख रुपए डूबे हुए पैसे रिकवर कर लिए गए। DSP लीगल अख्तर हुसैन का कहना था कि जहांगीर अहमद पाकिस्तान का शहरी है, लिहाजा ये जहां भी रहे पाकिस्तान में मौजूद उनकी जान और माल की हिफाजत का जिम्मा पाकिस्तानी इदारों और हुकूमत का है। इसलिए 2 माह के अंदर दोनों फ्रीकैन की बाहमी मुआवनत से ये केस हल हुआ और 2 करोड़ 32 लाख रुपए जहांगीर अहमद को दिलवा दिए गए। को बुलाया, इनकी बहस व तमीज़ करा के इनकी 2-3-4 नशिस्तें कराई। काफ़ी कोशिश के बाद हमने 2 करोड़ 32 लाख रुपए इनको रिकवर करवा के दिया और ये सबसे ज़्यादा क्रेडिट इसको ये वज़ीर आला साहब को जाता है कि जिन कैम्प किया। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के लिए मुंतखब किए जाने वाले पुलिस मुलाज़मीन क्वालिफाइंग टेस्ट पास करने में नाकाम हो गए। 644 उम्मीदवारों में से सिर्फ 95 पुलिस एहलकार पास हो सके। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के लिए मुंतखब किए जाने वाले पुलिस मुलाज़मीन क्वालिफाइंग टेस्ट पास करने में नाकाम हो रहे हैं। नए मुलाज़मीन को 25 जनवरी को दोबारा बुला लिया गया। पुलिस के आला हुकाम ने सुबह भर के तमाम अजला से 549 मज़ीद उम्मीदवार मांग लिए। फ्रेश उम्मीदवारों में 25 जनवरी को लाहौर में स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा। फैसलाबाद रीजन से भी 27 पुलिस एहलकारों को अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के लिए क्वालिफाइंग टेस्ट के लिए तलब किया गया है। पिंडी भटिया कार हादसे में सीनियर सहाफ़ी शेर अब्बास जाँ बहक, गाड़ी में सवार दीगर अफराद भी जख्मी हुए। तफसीलात के लिए देखते हैं रमज़ान मिर्ज़ा की रिपोर्ट। सहाफ़ियों की गाड़ी को मरी से फैसलाबाद आते हुए पिंडी भटिया के करीब मोटरवे पर हादसा पेश आया, जिसमें सीनियर मेंबर प्रेस क्लब शेर अब्बास जाँ बहक हो गए। हादसे में नायब सदर प्रेस क्लब मोहम्मद ताहिर और मेंबर्स प्रेस क्लब महबूब और फरख अवान जख्मी हुए, जिन्हें अलाइड अस्पताल मुंतकिल किया गया। इलाज मुआलजे के बाद फरख अवान और मोहम्मद ताहिर को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। जख्मी होने वाले मोहम्मद ताहिर का कहना था कि शेर अब्बास का नुकसान कभी पूरा नहीं हो सकता। मैं ये समझता हूँ कि उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ, मेरी दोस्ती को भी और प्रोफेशन को भी। और वो बहुत प्यारा और बड़ा लवली इंसान था और सबके साथ बहुत प्यार था उसका, लेकिन आज जो ज़ख्म लग गया ये पूरा नहीं हो सकता। जख्मी होने वाले महबूब अभी भी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं, जिनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। कैमरामैन उस्मान अली के साथ रमज़ान मिर्ज़ा, सिटी 41।
पिंडी भटिया ट्रैफिक हादसे में जान बहक होने वाले फैसलाबाद के साफी शेर अब्बास की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सदर प्रेस क्लब एजाज अंसारी, सेक्रेटरी गुलाम अब्बास तनवीर, FUJ के सदर राना हबीब समेत मेंबरान प्रेस क्लब राना तौसीफ यूसुफ, मलिक मिराज आबिद शाह, हसाम महमूद, मोहम्मद वकास और हादसे में जख्मी होने वाले नायब सदर प्रेस क्लब ताहिर नजफी शरीक हुए। उनके अलावा फरुख ऐवान समेत प्रेस क्लब के मेंबरान अजीम हैदर, मोहम्मद जावेद, आतिफ महमूद समेत सहाफ़ियों की बड़ी तादाद नमाज जनाजा में शरीक हुई। गुज़श्ता रात पिंडी भटिया के करीब कार हादसे में शेर अब्बास जां बहक, नायब सदर प्रेस क्लब ताहिर नजफी और फरुख अवान जख्मी हो गए थे। मिलत रोड मॉडल बाजार फैसलाबाद की नाकिस तमीर पर ठेकेदार के 36 लाख से ज़ायद के बिल रोक लिए गए हैं। अब रकम ज़िला इंतज़ामिया रखेगी या मॉडल बाजार कंपनी, तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। मिलत रोड पर 4 करोड़ की लागत से सतह बाजार मॉडल बाजार की तमीर की गई, जो जगह के गैर मुनासिब इंतखाब और नाकिस तमीर की वजह से गैर फ़ाल हो चुका है। नाकिस तमीर की वजह से इंतज़ामिया ने ठेकेदार के 36 लाख से ज़ायद के बिल रोक लिए हैं, जबकि अफसरान में अब ये रकम समेटने का तनाज़ा खड़ा हो गया है। मॉडल कंपनी के अफसरान की जानिब से बार बार मरासले लेकर ज़िला इंतज़ामिया से 36 लाख का मुतालबा किया जा रहा है, जबकि ज़िला इंतज़ामिया ये खदशा जाहिर कर रही है कि मॉडल कंपनी को देने से रकम खुद बुर्द हो जाएगी, जिस वजह से सरकारी ख़जाने को मुमकिन तौर पर नुकसान हो सकता है। अलबत्ता रकम को महफूज रखने का ताहाल कोई हतमी फैसला नहीं हो सका। चार माह कबल थाना झंग बाजार से अगवा होने वाले बच्चे का पता ना चलने पर अहले इलाका का पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा, नारेबाजी भी की। मुजाहरीन ने जिला कौंसिल चौक को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स और मगवी अली अब्बास की तस्वीर उठा रखी थी। मगवी अली अब्बास के वालिद का कहना था कि बच्चे को अगवा हुए 4 माह बीत चुके। तवान के लिए कॉल भी मौसूल हुई, जिसका मोबाइल नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर भी पुलिस को मुहैया किया गया, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने किसी किस्म का भी एक्शन नहीं लिया। CPO दफ्तर समेत RPO दफ्तर के चक्कर लगा कर थक गए, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इस मौके पर SHO थाना झंग बाजार इमरान मनान जिला कौंसिल चौक पहुंच गए और उन्होंने अली अब्बास के वालिदैन को एतमाद में लेते हुए बच्चा ढूंढ कर देने की यकीन दहानी करवाई, जिस पर वालिदैन और अली अब्बास के रिश्तेदारों ने एहतजाज खत्म कर दिया। फैसलाबाद में गवर्नमेंट साइंस कॉलेज समनाबाद के तलबा का प्रिंसिपल के नारवा सलूक के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा, रोड ब्लॉक करके प्रिंसिपल को हटाने का मुतालबा भी कर दिया। तफसीलात के लिए देखते हैं जहांगीर अशरफ की ये रिपोर्ट। गवर्नमेंट साइंस कॉलेज समनाबाद के तलबा कॉलेज प्रिंसिपल और गार्ड्स के रवैये के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। कॉलेज गेट के सामने कॉलेज रोड समनाबाद को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया गया। गवर्नमेंट साइंस कॉलेज समनाबाद के तलबा ने GC यूनिवर्सिटी की तरफ से इम्तहानात का तरीक़ाकार तब्दील करने पर एहतजाज का प्लान बनाया, तो कॉलेज प्रिंसिपल नज़र लतीफ़ ने क्लासरूम्स में जाकर तलबा को एहतजाज करने से रोका और कुछ तलबा की गार्ड से पिटाई भी करवाई। तलबा का कहना था कि प्रिंसिपल तलबा को थप्पड़ मारते हैं और तालिबात को दफ्तर बुलाकर हरासा करते हैं। गर्ल्स को बाजू से पकड़ा जा रहा है, गर्ल्स को ये प्रिंसिपल ने हमारे साथ इंतहाई नारवा बदतमीजी वाला सलूक किया गया गर्ल्स और बॉयज के साथ। स्पेसिफिक लड़कियों को, हालांकि पूरी क्लास का एक ही मौक़िफ़ था, लड़कियों को और लड़कों को निकाला, लड़कों को वही मार पड़ाना शुरू कर दिया और गार्ड को कहते हैं कि लड़कियों को ऑफिस में लेके जाओ, इनकी भी चित्रौल करनी है। प्रिंसिपल नज़र लतीफ़ ने कैमरे के सामने आने से इनकार करते हुए कहा कि तलबा को एहतजाज करने की बजाय अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर जमा करवाने चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41। फैसलाबाद में मुबैना तौर पर गवर्नमेंट कारखाना कॉलेज की जांबक होने वाले तलबा के वर्सा का शेखुपुर रोड स्टीम पावर चौक में लाश रखकर एहतजाज। वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने इंसाफ की अपील करते हुए कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी भी की। तफसीलात के लिए देखते हैं हाशिर रेहान की रिपोर्ट। मुजाहिरीन ने शेखुपुरा रोड मुकम्मल तौर पर बंद करके कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। जहांबक होने वाली शोबा इबलागियात की तलबा उजाला अहमद के वर्सा का कहना था कि इनकी बेटी सिर्फ और सिर्फ कॉलेज इंतजामिया की गफलत के बायस जांबाक हुई है। उजाला अहमद को कॉलेज की डिस्पेंसरी पर जो दवाई दी गई वो इसकी मौत की वजह बनी। तैयार होके गई है, खाना खा के गई है, उन्होंने परवाह नहीं की, बीमार हुई और तड़फ तड़फ के मर गई है। मैडम ने बच्चियां ने कहा नहीं इनू करना, बच्चियां मरी नू लैके आईया ने। दूसरी तरफ कॉलेज की प्रिंसिपल का कहना था कि तलबा को निस्फ होश में रेस्क्यू के हवाले किया। तालिबा कॉलेज में जांबाक नहीं हुई। ड्यूटी इंचार्ज सी
उन्होंने मुझे 12:30 बजे बताया कि मैडम इस तरह बच्ची की तबीयत ख़राब हुई है। मैंने इमीडिएटली उसकी फैमिली को बुलवाया है और रेस्क्यू वालों को बुलाया, क्योंकि हमारे पास तो कोई एम्बुलेंस नहीं ना है कॉलेज में, और इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल लेकर चले गए हैं। एक तरफ जाँ बहक होने वाली तालिबा के वर्सा का कहना है कि तालिबा की मौत की जिम्मेदार कॉलेज इंतजामिया है। दूसरी जानिब कॉलेज इंतजामिया इस बात से इनकार कर रही है, जबकि सही हकाइक का मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा। कैमरामैन शाहिद के साथ हाशिर रेयान, सिटी 41। थाना गुलाम मोहम्मदाबाद के इलाके आदम चौक में गुज़श्ता हफ्ते 4 दुकानों में एक साथ चोरी की वारदात हुई, लेकिन पुलिस ने उल्टा दुकान मालिक पर ही मुकदमा दर्ज कर लिया। शहरियों ने पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की और एहतजाज भी किया। तफसीलात के लिए देखते हैं मुकीत मलिक की ये रिपोर्ट। थाना गुलाम हमदाबाद के इलाके आदम चौक में मुजाहिरीन ने टायर जलाकर ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। शहरियों का कहना था कि पुलिस ने चोरों को पकड़ने के बजाय अलकरम मोबाइल के मालिक पर ही गार्ड न रखने का अजीब जवाब बनाकर मुकदमा दर्ज कर दिया है, जिस पर वो अपने मुकदमे की पैरवी की बजाय अदालतों में अपनी ही जमानत करवाता फिर रहा है। मुजाहिरीन ने पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन का कहना था कि गुज़िश्ता हफ्ते भी पुलिस ने 3 रोज़ का टाइम मांगा था, लेकिन 1 हफ्ता गुजर जाने के बावजूद कोई एक्शन नहीं हुआ। आज जब हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं तो पुलिस की जानिब से भी 3 रोज़ का वक्त तलब किया जा रहा है। पुलिस की गुंडागर्दी के बावजूद सरापा एहतजाज बने तो इन्होंने फौरी तौर पर हमें राब्ते में लिया और यकीन दहानी नहीं बल्कि रिटर्न तहरीर की। थाना गुलाम हमदाबाद पुलिस मौका पर पहुंची और अलकरम मोबाइल के मालिक के खिलाफ दर्ज मुकदमे को खारिज करने और असल चोरों को जल्द पकड़ने की यकीन दहानी करवाई, जिस पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। कैमरामैन आसिफ भट्ट के साथ मुकीत मलक, सिटी 41। खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई, सख्त सजाएं देने का ऐलान भी किया गया। इस हवाले से रिपोर्ट देखते हैं अब्दुर्रहमान की। महकमा एक्साइज की टीमों ने कार्रवाई करते हुए हज़ारों की तादाद में गैर कानूनी नंबर प्लेट्स पकड़ ली हैं। गैर कानूनी नंबर प्लेट्स बनाने वालों को खबरदार कर दिया गया है कि 31 जनवरी के बाद गैर कानूनी नंबर प्लेट्स बनाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। ETO एक्साइज अफजल गुराया का कहना था कि नंबर प्लेट्स तब्दील कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जिम्मेदारान को सख्त सजाएं सुनाई जाएंगी। महकमे की कोशिश है कि सड़कों पर गैर नमूना नंबर प्लेट्स की बजाय सिर्फ सरकारी नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियाँ चलें। ये जो नंबर प्लेटों के ना गवर्नमेंट की सख्त हदायत हैं कि लोग जो ना ये प्राइवेट नंबर प्लेटें ना लगाएं, बल्कि महकमा की कंप्यूटराइज नंबर प्लेट लगवाएं। इसके ख़िलाफ़ हमने शुरू किया हुआ ऑपरेशन और उस दिन हमने काफ़ी नंबर प्लेटें ली हैं। एक्साइज हकाम का कहना है कि महकमे की जानब से सख्त कार्रवाई का मकसद गैर कानूनी नंबर प्लेट्स बनाने वालों की हौसला शिकनी करना है। कैमरामैन शुएब मजीद के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41। वाइस चेयरमैनों, डेप्टी मेयर्स और मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले कौंसलरों को इख्तियारात दिलाने के लिए फैसलाबाद से नून लीगी MP मियां ताहिर जमील ने पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करा दी। पंजाब असम्बली में बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात के लिए करारदाद फैसलाबाद PP 69 में मुंतखब होने वाले MPA पेश मियां मोहम्मद ताहिर जमील ने पेश की। करारदाद में कहा गया कि सूबाई हुकूमतों के पास इंतजामी माली इख्तियारात ना होने की बिना पर तमाम ओहदे डेप्टी मेयर्स, वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स बराए नाम रह गए हैं और अपने हल्के में कोई तरक्याती काम नहीं करवा सकते। ऐवान नुमाइंदों को इख्तियारात मुंतकिल करें ताकि ये अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर सकें। स्पीकर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद इकबाल ने करारदाद भी बहस के लिए मंजूर कर ली। फैसलाबाद में बल्दियाती नुमाइंदों की मुश्किलात कम ना हो सकी। अभी तक कुल 346 यूनियन काउंसिल्स फंड से महरूम हैं। इस हवाले से देखते हैं रिपोर्ट अब्दुर्रहमान की। फंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से मीटिंग्स के अखराजात का बोझ भी चेयरमैनों की जेब पर पड़ने लगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से रिलीज किए गए फंड्स अभी तक इनको नहीं मिल सके और चेयरमैन इस सूरत हाल पर मायूसी का शिकार नजर आने लगे हैं। हुकूमत की जानिब से मामलात हल होने की तारीख भी नहीं दी जा रही। ADLG सईद अनवर का कहना था कि रवां हफ्ते मामलात हल होने की उम्मीद है। जो ही हुकूमत की हदायत मौसूल होती है वो फंड्स का इजरा कर देंगे। गवर्नमेंट ने इनकी ऑथराइजेशन भी कर दी है कि कौन कौन से ऑफिसर यूनियन काउंसिल के को सिग्नेटरी होंगे, चेयरमैन और सेक्रेटरी के साथ होगा उनका साथ, और ऑथराइजेशन भी उन गवर्नमेंट ने बता दिया कि कितनी पैसे तक ये खर्च कर सकते हैं वन टाइम। मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों का कहना है कि वो अवामी खिदमत करना चाहते हैं मगर फंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से हाथ पर हाथ बंधे हुए हैं। कैमरामैन शुएब मजीद के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41। बल्दियाती नुमाइंदे मसाइल हल करने के लिए कोशां हैं। दिन भर की मसरूफियत पर देखते हैं अब्दुर्रहमान की ये रिपोर्ट।
डिप्टी मेयर शेख मोहम्मद यूसुफ ने शहर को तजावुजात से पाक करने के लिए अंजुमन ताजरान सत्याना रोड के ताजरों के साथ मीटिंग का इनेकाद किया। ताजरों को तजावुजात खत्म करने के लिए 2 दिन का वक्त दिया गया। चेयरमैन सिटी कौंसिल नंबर 20 हाजी हदायत अली अंसारी, चेयरमैन सिटी कौंसिल नंबर 57 राना इसरार अहमद खान, चेयरमैन सिटी कौंसिल नंबर 93 मोहम्मद अफजल डोगर ने सिटी कौंसिल्स के दफातर में मीटिंग्स का इनेकाद करके मिलजुल कर काम करने के अज़म का इजहार किया। बल्दियाती नुमाइंदे शहर की खूबसूरती को वापस लौटाने के लिए पुरअज़्म हैं। कैमरामैन शुएब मजीद के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41। रुकन सूबाई असम्बली आज़ाद अली तबस्सुम की जानिब से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल सुने गए। इस मौके पर MP आज़ाद अली तबस्सुम का कहना था कि मसाइल को फौरी हल किया जाता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कसीर ज़र मुबादला भिजवाते हैं, लिहाजा उनके मसाइल हल करने के लिए कोशिश की जाती है कि 15 दिनों में मसले का हल निकल सके। 3 महीनों में तो मसले का लाजमी हल कर लिया जाता है। जब ओवरसीज़ कमीशन बनाया गया तो सैकड़ों केसेस थे, जबकि अब तक सिर्फ थोड़े से केसेस बाकी रह गए हैं। महकमा एक्साइज के ज़ेरे एहतमाम लाहौर में डायरेक्टर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मीटिंग DG एक्साइज अकरम अशरफ कौंदल की सरबराही में हुई और डायरेक्टर एक्साइज फैसलाबाद अहमद सईद ने भी शिरकत की। मीटिंग में रिकवरी के मुतालिक उम्मीद ज़ेरे बहस लाए गए। डायरेक्टर्स की जानिब से DG एक्साइज को रिकवरी करने में दरपेश मसाइल के मुतालिक आगाही किया गया। DG एक्साइज ने जोर दिया कि रिकवरी पूरी करने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएँ। फैसलाबाद में अंजुमन ताजरान मंदिर गली की जानिब से अमीन भट्ट की डिप्टी मेयर मुंतखब होने पर दावत का इनेकाद किया गया। ताजों की बड़ी तादाद शरीक हुई। कारखाना बाजार मंदिर गली नंबर 2 के ताजों ने अमीन भट्ट को डिप्टी मेयर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। सदर मंदिर गली नंबर 2 अब्बास हैदर शेख ने उनके एजाज़ में दावत भी दी, जिसमें सुप्रीम ताजरान के सरपरस्त आला असलम भल्ली, जावेद जफर और खुद डिप्टी मेयर अमीन भट्ट ने खसूसी शिरकत की। उनके अलावा चेयरमैन मंदिर गली हाजी अदरीस, क्लाथ बोर्ड सदर शेख अमजद, मलिक जावेद, नदीम हमीद, खालिद सरदार, नवीद रियाज, अब्दुल रशीद, मोहम्मद दाऊद और शाहिद पहलवान समेत दीगर ताजों की बड़ी तादाद भी शरीक थी। असलम भली ने बताया कि 1.5 साल के अरसे में शहर की कामयाब ताजर तंजीम बनाकर दिखाई है। दूसरी जानिब डिप्टी मेयर अमीन भट्ट ने यकीन दहानी करवाई कि वो ताजों की मुकम्मल नुमाइंदगी करेंगे। अमीन भट्ट ने ताजों को बताया कि बाजारों में सीवरेज और पानी की और बिजली के तारों का मसला जल्द हल करवाएंगे। दूसरी जानिब रेलवे स्टेशन फैसलाबाद रेलवे प्रेम यूनियन की तरफ से खुसूसी इजलास मरकजी डिप्टी चीफ ऑर्गेनाइजर खालिद महमूद चौधरी की ज़ेरे सदारत हुआ, जिसमें बगैर फाटक रेलवे क्रॉसिंग का मसला ज़ेरे गौर आया। मरकजी डिप्टी शेफ ऑर्गेनाइजर खालिद महमूद चौधरी की जानिब से इजलास की सदारत की गई, जिसमें शेख मोहम्मद अनवर, बासर शफीक, जहीरुद्दीन, बाऊ ताहिर समेत दीगर अहदेदारों ने शिरकत की। इजलास में कहा गया कि मुकम्मल 2417 ऐसी क्रॉसिंग हैं जहां फाटक नहीं, इनको बंद किया जाए, क्योंकि ज़िला हुकूमत और सूबाई हुकूमत ऐसी क्रॉसिंग पहले बनवाती थी जब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कम था, अब उनकी ज़रूरत नहीं, इसलिए उनको बंद किया जाए। सूबाई हुकूमत की जानिब से फाटक की सिफारिश की जाती है, जिसमें महकमा रेलवे इजाज़त देता है। महकमा रेलवे अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए बोर्ड लगाते हुए, लेकिन ज़िला हुकूमत होश के नाखून ले और कीमती इंसानी जानों को बचाया जाए। तमाम शहर में रेलवे लाइन के तरफ भी बाड़ और मोटरवे तर पर तारें लगाई जाएँ। दूसरी जानिब झंग में लेबर कौमी मूवमेंट की जानिब से मुतालबाती इजलास मुनक्किद हुआ। कारकान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। झंग में लेबर कौमी मूवमेंट की जानिब से मुतालबाती इजलास की सदारत सदर बाबा लतीफ़ ने की। इस मौके पर उनका कहना था कि पनामा लीग का जब जल्द फैसला हो जाएगा और मजदूरों के हक के लिए और इंडस्ट्री को बचाने के लिए मुहिम शुरू करेंगे। 14 फरवरी तक अगर मुतालबात ना पूरे हुए तो एहतजाज का सिलसिला शुरू करेंगे। इस मौके पर साल 2017 की तंजीम साजी करते हुए लेबर कौमी मूवमेंट का सदर चौधरी तनवीर को ज़िले सदर दोबारा तमाम मजदूरों की राय पर मुंतखब कर लिया गया और इस मौके पर असलम मिराज, मियाँ अब्दुल कयूम, अबू ज़र गफ़ारी समेत दीगर अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। फैसलाबाद में सरगोदा रोड पर वाक़या कमाल पेट्रोलिंग पोस्ट ने गुज़श्ता साल की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। पेट्रोलिंग पुलिस एहलकारों की जानिब से 140 मुख्तलिफ नौये के मुकदमात दर्ज करवाए गए। पेट्रोलिंग पोस्ट कमालपुर के एहलकारों की जानिब से 2016 के दौरान वन व्हीलिंग, तेज़ रफ्तारी, नाजायज़ असला, जारी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों और अफगान बशिंदों समेत कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ 140 मुकदमात दर्ज करवाए गए। पेट्रोलिंग पुलिस एहलकारों ने गुज़श्ता साल कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों की 1800 गाड़ियां बंद की। इसी तरह एक साल के दौरान 6 गुमशुदा बच्चों को उनके वालिदैन तक पहुंचाया, जबकि हाईवे पर 415 लोगों को मदद भी फराहम की गई।
चीफ मिनिस्टर तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद हुआ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मियां आफ्ताब अहमद मेहमान खसूसी थे। चीफ मिनिस्टर तकरीरी मुकाबलों की सदारत प्रिंसिपल गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समनाबाद डॉक्टर एजाज फारूक ने की। मुकाबलों में झंग, टोबा, चिन्योट और फैसलाबाद के पोजीशन होल्डर तलबा ने शिरकत की। इंटर कैटेगरी में सुपीरियर कॉलेज चिन्योट के सैयद मोहम्मद हुसैन ने पहली, चनाब कॉलेज झंग के अली हुसैन अब्बास ने दूसरी और गवर्नमेंट कॉलेज मुंदरी के उसामा बिन फयाज ने तीसरी पोजीशन हासिल की। डिग्री क्लासेस के मुकाबलों में जीसी यूनिवर्सिटी के जान शेर खान ने पहली, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज झंग के उस्मान नज़ीर ने दूसरी और इस्लामिया कॉलेज चिन्योट के अमान हैदर ने तीसरी पोजीशन हासिल की। पोस्ट ग्रेजुएट तकरीरी मुकाबलों में ज़रा यूनिवर्सिटी के ज़ुबैर खालिद ने पहली, जीसी यूनिवर्सिटी के मोहम्मद खान ने दूसरी और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समनाबाद के राशिद खान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। सुपीरियर एजुकेशन जोन स्पिरिट ग्रामर स्कूल की जानिब से नहम क्लास में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में लैपटॉप, शील्ड्स और मेडल्स तकसीम किए गए। उनकी हौसला अफजाई के लिए तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। निबा वाहिद को फैसलाबाद बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल करने पर लैपटॉप, शील्ड और मेडल दिया गया। नाइमा नायाब को स्कूल में दूसरी और मोहम्मद कासिम को तीसरी पोजीशन लेने पर शील्ड्स और मेडल्स दिए गए। पोजीशन हासिल करने वाले तलबा ने अपने असातिज़ा की कारकर्दगी को सराहा। सेकंड पोजीशन का इनाम मिला। मैं उन असातिज़ा की मेहनत को सलाम कहती हूँ कि जिनकी वजह से मैं इस मुकाम पे पहुँची हूँ। इस मौका पर सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फ्रांस डॉक्टर इरशाद कंबो, CEO एजुकेशन डॉक्टर जावेद मुजफ्फर इकबाल और प्रिंसिपल गवर्नमेंट साइंस कॉलेज समनाबाद डॉक्टर नजीर हुसैन भी मौजूद थे। डॉक्टर जावेद मुजफ्फर इकबाल का कहना था कि पाकिस्तान में तालीम को फरोग दिया जा रहा है। सुपीरियर एजुकेशन जोन जो अकेडमी है जिसने ये एजाज़ हासिल किया है, इनको भी मैं, इनकी इंतज़ामिया को भी खिराजी तहसीन पेश करता हूँ। तकरीब में तलबा के वालिदैन भी अपने बच्चों की कामयाबी पर खासे मुतमईन नजर आए। कैमरामैन हसन चौहान के साथ हमजा बिलाल, सिटी 41। गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज बराए खवातीन फैसलाबाद में डिवीजनल सतह पर चीफ मिनिस्टर किरत और नात के मुकाबले का इनेकाद किया गया। जिले सतह के पोजीशन होल्डर्स तलबात ने शिरकत की। तफसीलात के लिए देखते हैं जहांगीर अशरफ की रिपोर्ट। चीफ मिनिस्टर किरात और नात के मुकाबले गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज बराए खवातीन फैसलाबाद में मुनक्किद हुए, जिसमें झंग, टोबा, चिन्योट और फैसलाबाद की जिले सतह की पोजीशन होल्डर्स तालिबात ने शिरकत की। इस मौका पर प्रिंसिपल डॉक्टर फरीहा अंजुम, मिसेज रजिया, मिसेज समीना खालिद और दीगर उसातिज़ा भी मौजूद थीं। जजेस में डॉक्टर इशरत जमील, मिसेज फरा बतूल और मरियम रहमान शामिल थीं। मुकाबला हुस्ने किरत में ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तालिबा गुलहूरिया, जबकि मुकाबला नात में चनाब कॉलेज झंग की अलीना मरियम ने पहली पोजीशन हासिल की। फर्स्ट पोजीशन थी चारों डिस्ट्रिक्ट से, वो आज डिवीजन के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया था और आज मैंने प्रोविंस के लिए क्वालिफाई कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। हुस्ने किरत में इस्लामिया कॉलेज चन्योट की आयशा गुल ने दूसरी और गवर्नमेंट कॉलेज झंग की हाफिजा अनम ने तीसरी पोजीशन हासिल की। मुकाबला हुस्ने नात में गवर्नमेंट कॉलेज डिचकोट की रिमशा असलम दूसरे और गवर्नमेंट कॉलेज गोजरा की चंदा यासीन तीसरे नंबर पर रहीं। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41। जुराइम की दुनिया के अहवाल जानेंगे सिटी क्राइम में। फैसलाबाद में थाना सरगोदा रोड के इलाके मोहल्ला रहमानपुरा में जायदाद की खातिर भांजों ने मामू को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं अरकम उस्मान की इस रिपोर्ट में। मोहल्ला रहमानपुरा का रिहायशी मोहम्मद वसीम अपनी दुकान पर बैठा हुआ था कि उसके भांजो इरफान और अवैस ने उस पर फायरिंग कर दी, जिससे मोहम्मद वसीम शदीद जख्मी हो गया। जख्मी को फौरी तौर पर अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मोहम्मद वसीम की बीवी का कहना था कि जायदाद के खातिर मुल्जिमान ने उसके शौहर पर फायरिंग की है। 8 फायर इनको लगे, 4 सीने पे लगे और 4 ही टांगों पे लगे। फिर वो बिल्कुल पास आके खड़ा हो गया, मारने लगा है तो जो दुकान वाला लड़का था उसने फिर उसको पकड़ के तो फेंका है। अपने मामू को फायरिंग करके जख्मी करने के बाद मुल्जिमान इरफान और अवैस उसके घर पहुंच गए और घर पर भी फायरिंग कर दी। गोलियां घर में मौजूद अलमारियों को जा लगी। घर वालों ने बमुश्किल अपनी जान बचाई, जबकि मुल्जिमान दंदनाते हुए मौका से फरार हो गए। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ दिन दहाड़े अपने मामू को गोलियों से छलनी करने के बाद उसके घर पर फायरिंग करके इलाके में खौफो हिरास फैलाने वाले मुल्जिमान ताहाल गिरफ्तार न हो सके। लोग तशवीश में मुब्तला हो गए हैं। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ अरकम उस्मान, सिटी 41। खेल के मैदान में कौन बाजी ले गया और किसे मुंह की खानी पड़ी, देखेंगे सिटी स्पोर्ट्स में।
फैसलाबाद में खेलों की सरगर्मियों के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। फैसलाबाद में कंबाइंड क्रिकेट क्लब गुलबर्ग क्रिकेट क्लब के दरमियान दोस्ताना क्रिकेट मैच गुलबर्ग क्रिकेट क्लब ने जीत लिया। गुलबर्ग क्रिकेट क्लब ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 37 ओवर्स में 216 रन बनाए। जवाब में कंबाइंड क्रिकेट क्लब ने 39.5 ओवर्स में 215 रन बनाए। उधर डिविजनल कबड्डी एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम लासानिया होटल में आजाद अली तबस्सुम की ज़ेरे एहतमाम इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में बताया गया कि चक जुमरा स्टेडियम में 28 ता 29 जनवरी सरदार अली चौहान मेमोरियल कबड्डी टूर्नामेंट मुनक्किद करवाया जाएगा, जिसमें 8 क्लबों की टीमें बंदेशा क्रिकेट क्लब, इत्तेहाद कबड्डी क्लब, आलमी कबड्डी क्लब, गिलानी कबड्डी क्लब, नवाज बाजा कबड्डी क्लब, शाहीन कबड्डी क्लब, सैयद गुज्जर कबड्डी क्लब और टूबा टेक्सिंग से कादराबाद कबड्डी क्लब शिरकत करेंगी। दूसरी जानिब सईद अजमल ने डिजिटल करेंसी विन क्वाइन में शमूलियत का ऐलान कर दिया। सदर अंजुमन ताजरान यंग ट्रेडर्स सिटी अलाइड ग्रुप रजिस्टर्ड फैसलाबाद हमजा खालिद शेख ने सईद अजमल इंटरनेशनल क्रिकेट अकेडमी के लिए 101 क्वाइन रकम का अतिया कर दिया।